नमस्कार, मैं संकेत अवटे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कुछ स्टॉक में गिरावट आ रही है, कुछ स्टॉक बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से सेक्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखेगा, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में गड़बड़ी चल रही है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को आपने लाइक करना चाहिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पहले आपको देखने मिल सकते हैं। सो दैट बात करते हैं शुरुआत से कि आज के दिन मार्केट में चल क्या रहा है। एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 बजे के आसपास। समवेयर अराउंड मार्केट 205-6 पॉइंट से अप मूव दिखा रहा है, अप ट्रेंड में है, बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केट का चल रहा है। 23,400 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। रिकवरी आ चुकी है, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। इसके पीछे का रीजन मैं पहले आपको बता दूं कि एफआईआईज की कंसिस्टेंटली बाइंग चल रही है। लाइव सेशन भूलना नहीं है जो सैटरडे को पिछले मैंने लिया था। बैक टू बैक अप ट्रेंड चल रहे, उसके बाद उस वक्त क्या चल रहा था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मराठी संकेत पे, वो लाइव सेशन भी है, प्लीज जाके एक बार आप देख सकते हो। बात करते हैं एफआईआईज की। एफआईआईज आर नेट बायर राइट नाउ। बात करते हैं 17 की। 17 मार्च को ऑलमोस्ट 4,400 करोड़ का सेलिंग था। मैं सिर्फ एफआईआईज की बात कर रहा हूं, बट डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का बाइंग किया था। उसके बाद आया 18 तारीख। 18 तारीख को 1,460 करोड़ का नेट बायर थे एफआईआईज। पहली बार बहुत दिनों के बाद एफआईआईज आर द नेट बायर्स, तो यहां पे नेट बायर हुए। उसके साथ साथ डीआईआईज भी नेट बायर थे 2,000 करोड़ से। फिर आई 19 तारीख, 1100 करोड़ के आसपास एफआईआईज नेट सेलर थे, जहां पे डीआईआईज ने 2100 करोड़ का माल उठा लिया था, मोर देन एफआईआईज, राइट। तो यहां पे भी नेट बाइंग हुई थी। बात करते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को वन ऑफ द बिगेस्ट हम बात कर सकते हैं पुराने पीरियड में, 3200 करोड़ से भी ज्यादा का माल उठाया था एफआईआईज ने, नेट बाइंग हुआ था। और बात करते डीआईआईज का तो 3100 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ था। समझ रहे हो आप, जब एफआईआईज आने लगते हैं ना, आज के दिन हमें एफआईआईज बहुत ज्यादा बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। कल भी आपको, मतलब 21 तारीख आज चल रहा है, इसका डेटा आएगा कल। इसका मतलब सिंपल है कि आज के दिन भी एफआईआईज बहुत अच्छा खासा बाइंग करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मार्केट में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बट डीआईआईज थोड़ा शांति के साथ काम करना पसंद करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है, बिकॉज दोनों भी एकदम दबा के बाइंग करने लगेंगे ना, शार्प मूव्स आने लग जाएंगे, मार्केट में बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। अब ट्रेंड रिकवरी जो भी है 4-5 दिन में भी खत्म हो सकती है, जो टोटल गिरावट हुई थी उसकी। सो दैट ये लोग कोशिश करेंगे पैसा बचा के रखे, बहुत ज्यादा इक्विटी में ना लगाएं, क्योंकि एफआईआईज को दबा के पैसा लगाने दो, फिर हम धीरे धीरे बाइंग करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनका बाइंग हो चुका है। 2-4-5% फिर कैश में बैठने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज चल क्या रहा है। यहां तक हमें क्लैरिटी आ गई कि मार्केट में अच्छी खासी अपमूव आ रही है। सो बात करते हैं इक्विटी की और एक बार, सो दैट यू विल गेट टू नो कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा था। जो भी निफ्टी ने बॉटम बनाया था वो समवेयर अराउंड था 21,900 के आसपास, एग्जैक्ट 900 को टच नहीं किया था, 960 के आसपास वगैरह बॉटम बना था। वहां से आज के दिन मार्केट 23,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 21,000 या आप 22,000 राउंड फिगर पकड़ सकते हो। 22,000 से सीधा मार्केट 23,000 गया, 23,400, और वो 100 पॉइंट मतलब 1,500 पॉइंट की अपमूव बैक टू बैक आ चुकी है। अब यहां से लेके आगे मार्केट क्या होता है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, बिकॉज कुछ पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज का मिश्रण हमें नजर आ रहा है। सो बात करते हैं पहले एक्सेंचर की। एक्सेंचर ने जो रिपोर्ट दिया है, माना जा रहा है कि उनका क्लियरली स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने ग्रोथ ठीक ठाक होगी बोला है ऑलरेडी, बट उन्होंने एक दिक्कत बोल दी थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम होगा। यहाँ पे मतलब उनके यहाँ पे, एक्सेंचर कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। यूएस की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी रिलेटेड कंपनी इसको माना जाता है, और है भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जैसा परफॉर्म करेगी, ग्लोबली सारी कंपनियां वैसे परफॉर्म करेगी बोला जाता है। जैसे कि इंडिया में 1-2-3 गिनी चुनी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल में काम करती है, वो जैसे परफॉर्म करेगी, छोटी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी वैसे ही परफॉर्म करेगी। रीजन बिहाइंड दैट कि उनके पीछे ये सारी कंपनियां काम करती है, मतलब एक पार्ट अलग अलग कंपनियां बनाती है। फॉर एन एग्जांपल, इंजन बनाना है तो इंजन में मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, उसके लिए अलग अलग कंपनियां काम करती है। ओवरऑल कार बनाने में लाखों कंपोनेंट्स लगते हैं जो कि बाहर से आउटसोर्स करे जाते हैं मल्टीपल कंपनियों के साथ। अगर मेन कंपनी परफॉर्म बढ़िया नहीं करेगी तो बाकी कंपनियों का परफॉर्मेंस भी खराब ही रहता है। अब बात करती है आईटी की। आईटी में बोला यह जा रहा है कि एक्सेंचर परफॉर्म बढ़िया नहीं करेगी, दैट्स व्हाई बाकी सारी इंडियन कंपनियां भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, बिकॉज इंडियन कंपनियां भी यूएस में मेजरली एक्टिविटीज करती है, वहां पे ही काम करती है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, बट दिक्कत यहां पे ये है, एक्सेंचर ने बोला है
कि परफॉर्मेंस वीक रहेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट से स्पेंडिंग का और इंडियन स्टॉक का इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। इंडियन कंपनीज यूएस गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़े बड़े डील्स नहीं करती, जो कि निग्लिजिबल है। अगर उनका स्पेंडिंग कम भी हो जाता है तो इंडियन आईटी कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। एक्सेंचर के ऊपर मैंने बहुत बारी डिस्कस किया है कि उनका जो भी प्रोजेक्शन होता है वैसे ही होना और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब मैं उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, उनके व्यूज भी सही है, बट वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो सेम चीज इंडियन स्टॉक के साथ भी हो। मैं उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं उस चीज के साथ, बट मेरे हिसाब से थोड़ा डेंट होगा। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आईटी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा आ चुकी थी, अब सेक्टर रोटेशन का टाइम आ चुका है। यहां पे थोड़ा आईटी अंडर परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। रीजन एक्सेंचर भी है, उसके साथ साथ बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक भी है। समझो मेरी बात को, मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। एक प्रोडक्ट है जो आप घर में यूज करते हो, उसकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी हेवी साइड पे जा चुकी है। बाकी दो चार अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट है, वो सेम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये रेगुलरली यूज करते हो आप, बट आप इस बार क्या करोगे कि बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी भी उसकी ठीक ठाक होती है, सिर्फ ब्रांड अलग है, तो आप इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट या उसको बाय करने की कोशिश करोगे। लाइकवाइज आईटी ऑलरेडी टॉप पे परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रैश आईटी में नहीं आया था, आईटी में ही ग्रोथ हमें दिख रही थी। आज के दिन ऐसे कुछ स्टॉक है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी रिलेटेड, या आप बोल सकते हो बैंकिंग रिलेटेड, या आप बोल सकते हो डिफेंस रिलेटेड, उनमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसमें रीजन भी क्या है वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दैट्स वाई एक चीज यहां पे जा चुकी है, एक चीज यहीं पे है। सो मुझे लग रहा है नो डाउट ये भी ऊपर जाएगा, बट ये जो चीज है ये भी परफॉर्म करने वाली है। सो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे एक ग्रोथ नजर आ सकती है। दैट्स व्हाई यहां पे थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, इस पे थोड़ा सा फोकस कम हो सकता है। इसका मतलब ये खराब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई आईटी में थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है, ये मेरा व्यू है। आपका व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, बट उसके पहले मैं बात करना चाहूंगा डिफेंस के ऊपर। बीडीएल, एचएएल, ये बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, बिकॉज यहां पे डीएसई ने बोल दिया है कि 54,000 करोड़ का एक्विजिशन का प्लान डन कर दिया है। यहां पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इनके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। जो भी बढ़िया काम करेंगे डिफेंस में और जो भी ऐसे डिसीजंस होंगे उनको सीरियसली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, जिस चीज को हमने क्रिटिसाइज किया था, कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जो फाइटर जेट्स हमने अमेरिका से लास्ट टाइम जो विजिट हुई थी मोदी साहब की, उसको हमने क्रिटिसाइज किया था, और आज भी मैं उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं और उसी के ऊपर मैं ठाम रहना चाहूंगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जो भी इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी और जो माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल उस लेवल का नहीं है। इलॉन मस्क ने क्लियरली बोल दिया था कि वो कचरे का डब्बा है, दम नहीं उस फाइटर जेट के अंदर। सो दैट वैसे फाइटर जेट हम परचेस कर रहे थे। आज के दिन हम इंडियन कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इसके ऊपर हमें फोकस भी करना चाहिए, बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा वो भी अच्छे क्वालिटी का ही होगा। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि डैक ने बोल दिया है, मिनिस्ट्री ने अप्रूव भी कर दिया है, 20 तारीख की न्यूज़ है, आज 21 तारीख है, जहाँ पे 1350 एचपी का जो इंजन है वो रिप्लेस किया जाएगा 1000 एचपी के इंजन के साथ, जो भी इंडियन आर्मी के T-19 टैंक है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे मल्टीपल चीजें चेंज करी जाने वाली है, जो भी नेवी में है, नेवी के इंजन्स में, नेवी के प्रोडक्ट्स में या डिफेंस इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट करी जाने वाली है, कुछ नया प्रोक्योरमेंट भी होने वाला है। सो 54,000 का जो भी ये स्पेंडिंग होने वाला है, ट्रांजैक्शन होने वाला है, उसका फायदा डिफेंस इंडस्ट्री को होने वाला है। दैट्स व्हाई डिफेंस में एक तगड़ी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। बहुत सारे स्टॉक रॉकेट बन चुके हैं और बढ़िया ग्रो भी कर रहे हैं, जो कि बॉटम आउट हो चुके थे। वहां पे बार बार ये कंसर्न दिखाया जा रहा था कि डिफेंस में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं पहले से बोल रहा हूं कि डिफेंस में ना मजेदार चीजें हैं, ग्रोथ है, बिजनेस है, और आगे जाके मेक इन इंडिया को डेफिनेटली सपोर्ट मिलने वाला है। बट एक गलती हुई कि बजट में थोड़ा उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया और पॉजिटिव चीजें नहीं बोली गई, उसका इंपैक्ट उस स्टॉक को भुगतना पड़ा। और जैसे कि मैंने आईटी के बारे में बात करी कि सब कुछ सही है,
बट एक स्पाइक आने के बाद ना एक करेक्शन आता ही आता है, जो कि निफ्टी में भी अभी आपने देखा था, और फिर एक ग्रोथ फेज में आप निफ्टी वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। सेम गोज विथ डिफेंस सेक्टर, डिफेंस अब फिर से रिकवर कर रहा है, आईटी नीचे आ रहा है। बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर आरोप किए गए, उनके ऊपर बोला गया कि उन्होंने गलत आंकड़े दिखाए हैं। ओला इलेक्ट्रिक में बोला यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के वाहन डिपार्टमेंट ने यह बोला है कि उनके पास जो आंकड़े हैं और कंपनी ने जो दिखाए हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रीज़न बिहाइंड दैट कि कंपनी बोल रही है कि हमने 25,000 यूनिट बेचे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एक्चुअल जो आंकड़े हैं पोर्टल पे वो समवेयर अराउंड 6,000 8,000 के आसपास है। जो गैप है ना उसकी इंक्वायरी हमें करनी है, और उन्होंने पूछा है कंपनी को कि जो भी तुमने आंकड़ों के डिफरेंस दिखा रहे हो, तुम जो आंकड़े बता रहे हो पोर्टल पे आंकड़े, उसमें गैप क्यों है। यहाँ पे आप दिक्कत समझ रहे हो कि ट्रस्ट इशू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आप बोलते एक हो, एक्चुअल डेटा अलग ही होता है। ऐसा कुछ होगा, अगर वो गिल्टी समझ में आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बट ऑल्दो स्टॉक की प्राइस में हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक की, तो उसने ऑल टाइम लो ऑलरेडी तोड़ दिया है। फिर भी जो भी सेल्स है उनको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई मिल रहा है। अगर इसको अपना हाई तोड़ना है तो 50 रुपए से आज के दिन 55 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है वो सीधा जाना पड़ेगा 160 के आसपास, मतलब 3 गुना की जंप। लोगों को लगता है कि आराम से तोड़ेगा, वैसे अब इतना आसान नहीं है। उसको सेल्स भी अब 3 गुना करना पड़ेगा, बिकॉज 5 मल्टीपल्स फेयर मल्टीपल है। इससे ज्यादा इसको ग्रोथ देना, दिखाना और ज्यादा इसने हेवीली ग्रो करना इतना आसान नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो भी बना है बॉटम बना है, और यहां पे मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। जस्ट एजुकेशन की नजर से इसको देखना मैं बोल रहा हूं, इसलिए कोई बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन से स्टॉक के बारे में और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे सेशन का टाइम टेबल बन चुका है, वो आपको मिलेगा अगले वीक में। इसीलिए अगर आपका डिमैट अकाउंट नहीं होगा तो प्लीज एक डिमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खोल देना, ताकि आपको आगे आने वाले बहुत सारे फ्री सेशंस का फायदा मिल सके। ये नंबर है, कॉल भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप हक से कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।